हेलो एवरीवन, डीजे ट्रैवलर इज़ हेयर वंस अगेन। एनीवे, बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिन जिन को पता है कि मैं पाकिस्तान आई हूँ उन्होंने तो ऑलरेडी वीडियो देखी है, बट दोज हु डिड नॉट वॉच द वीडियो दे कैन वॉच इट। एक्चुअली आई एम इन पाकिस्तान राइट नाउ। अभी हम जा रहे हैं, मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर है और उसके एक्सपायर होने की वजह से मैं सिम्स नहीं निकाल सकता, तो चलें वो भी निकालते हैं। दूसरी बात ये आपके कमेंट्स जो हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जिनके बारे में बात करनी है। और जो वीज़ा सस्पेंशन था ओमान का, उसका क्या हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। और एंड में जो आप मुझसे एक सवाल बार बार पूछ रहे थे कि क्या पुलिस, बल्दिया या मतलब कोई भी ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो फ़ाइन करती है तलबात राइडर्स को, तो उसके बारे में एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो भी आपसे शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरा छोटा भाई है लेकिन लगता मुझसे बड़ा ही है। कितना मोटा है देखो भाई, वाह जी वाह। ये पीछे दरिया स्वात है। आजकल तो इसमें पानी बहुत कम है, लेकिन मॉनसून में जब इसमें बारिशें होती है ना और पानी आता है, हाँ, ये बेड़ा गर्क कर देता है हमारा। सबसे पहले अब्दुल वाहिद खान भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, कब तक इम्कान है वीज़ा ओपन होने का ओमान का। तो एक्चुअली हम सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात भी करने वाले थे कि जो वीज़ा प्रोसेस फ़िलहाल है वो अभी भी सस्पेंडेड है, वो बैन नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि वीज़ा बैन हुए तो बैन नहीं हुए, सस्पेंडेड है कुछ टाइम के लिए। अब जो एम्बेसडर का बयान आया था उन्होंने तो क्लियरली ये कहा था कि रमज़ान तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता, रमज़ान के बाद मतलब ईद के बाद ही कुछ हो सकता है। तो फ़िलहाल जो बंदे मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इंस्टा पे मैसेजेस कर रहे हैं या कमेंट्स में पूछ रहे हैं, उन सब के लिए ये आंसर है कि भाई वीज़ा प्रोसेस फ़िलहाल अभी तक सस्पेंडेड है। अच्छा यार, हम वापस आ चुके हैं। एक्चुअली मसला ये है कि आईडी कार्ड रिन्यू करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और उन्होंने कहा कि यार अभी फ़िलहाल इफ्तारी का टाइम है, तो आप बराए मेहरबानी ऐसे करें कि आप सुबह के टाइम आ जाएं। तो देखेंगे, अब जिस दिन सुबह उठे चले जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता रमज़ान में ही पॉसिबल है। तो चलिए आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। इस्लामिक स्टेटस पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, बिज़नेस वीज़ा पे फूड डिलीवरी पे जॉब कर सकते हैं और फैमिली को साथ ओमान में रख सकते हैं, ज़रूर आंसर दें। अच्छा, इस्लामिक स्टेटस बात यह है कि आप बिज़नेस वीज़ा पे तो जॉब कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप तलबात की जॉब भी कर सकते हो, कोई और जॉब अगर आप ढूंढना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन फैमिली रखने की बात जो है वो जब आप आएंगे, यहाँ पे काम करेंगे, अपने एक्सपेंसेस देखेंगे, आपकी इनकम कितनी है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप फैमिली को रख सकते हैं या नहीं। डेव पियानो का एक कमेंट आया, वो कह रहे हैं, हेलो ब्रदर, आई एम अ स्टूडेंट इन ओमान, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, आई एम इन कॉलेज एंड सून आई विल गेट माय ड्राइविंग लाइसेंस, सो माय क्वेश्चन इज, कैन आई डू तलबात डिलीवरी जॉब और एनी पार्ट टाइम जॉब एज आई एम अंडर फैमिली वीज़ा, now want to do some earning for expenses, so is there any part time job
एंड थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, लव यू वीडियोस, थैंक यू सो मच। एक्चुअली भाई बात ये है, मसला ये है कि अगर आप फैमिली वीज़े पे आए हैं तो आपको काम करना अलाउ नहीं है। ये अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे भी हैं, फैमिली वीज़े पे भी हैं, तो आपको काम करना अलाउ नहीं है। हाँ, आप लाइसेंस ले सकते हो बट आप कहीं जॉब नहीं कर सकते। और तलबा तो बिल्कुल इस वीज़े पे जॉब ऑफ़र नहीं करती। हाँ, आपको पार्ट टाइम मतलब किसी स्टोर में, किसी शॉपिंग मॉल में, इन चीज़ों में आपको वो जॉब मिल सकती है, पार्ट टाइम जॉब। बट तलबा किसी को जो फैमिली वीज़े पे हो और स्टूडेंट वीज़े पे हो, उनको वो आईडीज़ नहीं देते। क्वेश्चन जो शायद आपको याद हो, जो मोस्टली मेरे वीडियोस पे पूछा गया कि यार जो लोग ओमान में आके तलबा की जॉब कर रहे हैं, उनको मतलब ये कि पुलिस से, बलदिया से या किसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी से ऐसा कोई मसला तो नहीं है जो उनको फ़ाइन करती है काम करने पे। तो देखिए यार, पहले ऐसा कोई इशू नहीं था, ठीक है। जब से ये वीज़ा इश्यूज़ स्टार्ट हुए ना, उसी के बाद ये भी स्टार्ट हुआ है कि अब जो मतलब तलबात के राइडर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, ठीक है, और उनको कम से कम भी 200-300 रियाल ओमानी जो है वो फ़ाइन कर रहे हैं। मैं आपके साथ ये स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर रहा हूँ, आप ये देखें इसमें कितना फ़ाइन किया हुआ है, 300 ओमानी रियाल। और उसमें रीज़न क्या लिखा हुआ है, उसमें यही लिखा हुआ है कि विदाउट एनी परमिशन, मतलब जो सेम वीज़ा है, जो ट्रांसपोर्ट का वीज़ा होना चाहिए, कह रहे हैं कि वो वीज़ा नहीं है, जिसकी वजह से इस बंदे को 300 रियाल फ़ाइन किया हुआ है। 300 रियाल छोटी बात नहीं है, ये पूरे महीने की सैलरी होती है। तो वो लोग जो पूछना चाह रहे थे कि क्या शुर्ता मतलब पुलिस, बलदिया या जो भी अथॉरिटी हो, कि क्या वो राइडर्स को फ़ाइन करती है, तो भाई ये है आपके सामने प्रूफ। पहले नहीं था तो मैं कहता था कि नहीं करता है, अब वो फ़ाइन करते हैं, तो इसीलिए प्रूफ आपके सामने रख दिया है। और एट दी एंड एक ब्रीफली हम बात करते हैं अगेन वीज़ों के बारे में। सुनने में ये आया है कि ओमान की गवर्नमेंट की तरफ से ये कुछ मतलब न्यूज़ आई हुई है, ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ठीक है। उसमें ये कहा जा रहा है कि ओमान ये सोच रही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, हालात हैं, वो स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। दूसरी बात ये कि उनको लगता है शायद हम इकोनॉमिकली डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। ये अभी तक न्यूज़ है, कुछ भी कंफर्म नहीं है इसमें, तो जिसकी वजह से ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ओमान पाकिस्तानियों की वीज़े इस वजह से बंद कर रहे हैं। और बाकी क्या क्या वजह हो सकती हैं ये तो कंफर्म अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान फाइनेंशियल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, तो मेरे ख्याल से इस तरह बहुत से कंट्रीज़ हैं जो हमारी वीज़े बैन, सस्पेंड और ब्लॉक कर सकते हैं। Bakar Ali kakak, bakar Ali. Salam singal deh,